कि आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, आपको बुक्स कौन सी लेनी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको कोचिंग लेनी है तो कैसे लेनी है, फिजिकल में आपको क्या ध्यान रख सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। ये सब चीजें मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलने वाली हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका रिम डिफेंस एकेडमी में। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है इससे संबंधित, तो वो आप पहले जरूर देख लेना, जिससे आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। इसके बाद अगर फाइनल सिलेक्शन आपको सब इंस्पेक्टर में चाहिए तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और आपको अब तैयारी कैसे करनी है, कौन सा प्लान आपको यूज करना है, और मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं इस तैयारी में, आपको मंजिल तक ले जाने में। तो सबसे पहले तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सब इंस्पेक्टर का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सब इंस्पेक्टर के अंदर रिटन एग्जाम क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में देख लिया। इसके अलावा बेटा एक चीज और ध्यान रखना कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिछली 2 भर्तियों का मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। 2016 में जो वैकेंसी आई थी 511 पोस्ट के लिए, उनका रिटर्न फिजिकल इंटरव्यू। उसके बाद 2021 में जो वैकेंसी आई 859 पोस्ट की, उनका भी रिटर्न एग्जाम, फिजिकल और इंटरव्यू। ये कंप्लीट मैंने देखा है, मैंने कंप्लीट पूरी तैयारी करवाई है और काफी बच्चों ने इसमें से ज्वाइन भी किया है। तो वो सारा अनुभव मैं चाहता हूं कि आपके भी काम आए, और इसी क्रम में मेरे ये वीडियोज लगातार एक के बाद एक आपको मिलेंगे, जिससे आपका सपना पूरा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पिछली वैकेंसी थी वो फरवरी 2021 में आई है। जिस दिन वैकेंसी आई थी उसके पहले दिन तक किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ इतना आइडिया था कि लगभग 600-700 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है, कब तक आएगी, किसी को भी नहीं पता था। ये सारी चीजें इतनी गोपनीय रखी जाती हैं कि पहले से इनका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल होता है और नहीं पता होता है लोगों को। उसी तरह से ये वैकेंसी भी अभी कभी भी आ सकती है, लेकिन डेट कोई भी नहीं बता पाएगा। सारे काम अंदर अंदर चल रहे होते हैं, सब चीजें बराबर चल रही होती हैं। कितने पोस्ट की होगी, क्या होगी, ये किसी को नहीं पता। 2021 की जब वैकेंसी फरवरी में आई थी, तो उस समय जिस दिन वैकेंसी आई तब पता चलता है कि 859 पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। बट अगर हम नॉर्मली देखें तो जिस तरह से राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को, पिछली वैकेंसी को 3 साल पूरे हो गए हैं, चौथी साल अभी शुरू हो चुकी है, तो कभी भी ये आ सकती है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहली चीज, सब इंस्पेक्टर की काफी वैकेंसी रिक्त चल रही है। पुलिस एक ऐसा जॉब है जिसमें रिक्त सीटों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ रही है, जिलों की संख्या बढ़ रही है, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का होना अति आवश्यक है। तो कितना समय इसमें और लगने वाला है, ये अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सिर्फ मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, बाकी डेट आपको ये कोई नहीं बता पाएगा कि कब तक ये आने वाली है। लेकिन अगर आपको फाइनली सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है। पिछली वैकेंसी जब 2021 वाली आई थी तो लगभग 8 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 8 लाख बच्चे कौन थे? जो इस योग्यता को पूरा कर रहे थे, जो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अपने आप को पूरी तरह फिट मान रहे थे। वो 8 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया और वो बहुत खुश थे। इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार निकली थी, सबने तैयारी भी की होगी, क्या किया होगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब एग्जाम हुआ लगभग 6 मंथ के बाद, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या आधी थी, अर्थात 4 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे। तो 4 लाख लोग कौन थे? जो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाए वो लोग कौन थे? जिन्होंने किसी भी कारण से तैयारी नहीं की, पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी, पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं था, कोई किसी तरह की रूटीन नहीं था। तो उस वजह से उन्होंने एक एक दिन निकाल दिया कि अभी तो पता नहीं कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, पता नहीं कब तक एग्जाम लगेगा। फिर एग्जाम जब डेट आ गई तो होगा या नहीं होगा, तो उनके पास रोज एक बहाना था और उसी की आड़ में उन्होंने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, और उनको निराश होना पड़ा आधे लोगों को। 4 लाख बच्चे जो एग्जाम में बैठे, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो 3,80,000 बच्चे हैं वो रिटर्न फेल कर गए।
सिर्फ 20,000 बच्चों ने लगभग रिटर्न एग्जाम पास किया, तो 3,80,000 कौन थे जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी। जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी करते हैं उन लोगों का फिर यही हाल होता है। और उसी कड़ी में 20,000 जो बच्चे रिटर्न पास किए उनको फिजिकल के लिए कॉल किया गया और लगभग 14,000 बच्चे फिजिकल देने पहुंचे। अर्थात लगभग 6,000 बच्चे ऐसे थे जो या तो फिजिकल के नाम से डरते थे या फिर जिनके रिटर्न में बहुत कम मार्क्स थे, एकदम बाउंड्री लाइन पे थे। उन्होंने सोचा पास तो हो गए लेकिन फाइनल तो होगा नहीं, तो फिजिकल भी क्यों जाए। तो इस तरह से 6,000 लोग असफल फिर हो गए। उसके बाद 14,000 जो फिजिकल देने के लिए जाते हैं उसमें से आधे बच्चे फिजिकल में 100 में से 50 नंबर नहीं ला पाए। आधे बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उनकी मेहनत बेकार हो गई। जो उन्होंने रिटर्न में चाहे कितना भी अच्छा स्कोर किया था, चाहे कितने भी दिन वैकेंसी का इंतजार किया था, लेकिन फिजिकल असफल हो गए, 50 नंबर नहीं ला पाए। और जो 7,000 बच्चे फिजिकल पास हुए उनमें से जब इंटरव्यू के लिए कट ऑफ आई तो उस समय सिर्फ लगभग 3200 बच्चों ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया। 3200 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो फिर से लगभग 4,000 बच्चों को फिर से निराश होना पड़ा। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है। और अब उन 3200 जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उनमें से 859 लोगों ने ज्वाइन किया है। 2200-2300 बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट आने का कि मेरा भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये कंपटीशन में दोस्तों एक क्रम चलता है जिसमें जो लोग समय पे अपना प्लान नहीं करते हैं, समय पे अपनी तैयारी शुरू नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इंतजार सिर्फ करते हैं वैकेंसीज आने का, वो फिर फाइनल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको पूरी अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरी अपनी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। वैकेंसी का इंतजार करने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी और वैकेंसी इस साल में आना लगभग तय है। तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आपको भी सब इंस्पेक्टर बनना है। अब तैयारी कैसे करें, तो ये सारी चीजें मैं अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको कि आपको तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, आपको बुक्स कौन सी लेनी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको कोचिंग लेनी है तो कैसे लेनी है, फिजिकल में आपको क्या ध्यान रख सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। ये सब चीजें मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलने वाली हैं। तो लगातार इसी तरह से अगर आप एक एक चीज को सीखते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर मैंने जिम्मेवारी ली है आपकी तो आप भी फाइनली देखना सब इंस्पेक्टर होंगे एक दिन। लेकिन आपको लगातार वही सारी चीजें फॉलो करनी है जो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम इससे आगे। थैंक यू। जय हिंद।